हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? टुडे लेट्स कवर द नेक्स्ट इन रिमेनिंग पार्ट इन दिस सेशन। विशेष लेखन की भाषा और शैली। सामान्य लेखन का यह सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है कि वह सरल और समझ में आने वाला हो। दरअसल विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों से और अक्षेत्र से है, उनमें से अधिकांश तकनीकी रूप से जटिल अक्षेत्र हैं और उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है, जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल न हो। विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग है। उनके बीच सबसे बुनियादी फ़र्क यह है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है, जो उस विषय पर लिखे हुए आपके लेखन में आती हैं। जैसे कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए आपको इससे इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित होना चाहिए। दूसरे, अगर आप उस शब्दावली से परिचित हैं जो आपके सामने, चुनौती यह होती है कि आप अपने पाठक को भी उस शब्दावली से इस तरह परिचित कराएं कि उसे आपकी रिपोर्ट को समझने में कोई दिक्कत न हो। मिसाल के तौर पर, कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों में आप अक्सर तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, विदेशी संस्थागत निवेशक, एफडीआई, आवास निवेश, आयात निर्यात जैसे शब्द पढ़ते होंगे। इसी तरह सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, या आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी, या शेयर बाजार में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर, आदि शीर्षक भी आपकी निगाहों से गुजरे होंगे। पर्यावरण और मौसम से जुड़ी खबरों के लिए उससे जुड़े खास शब्द, मसलन पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, तूफान का केंद्र या रुख आदि शब्द की ओर भी आपका ध्यान गया होगा। खेलों में भी भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेटों से पीटा, चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके, आदि शीर्षक सहज ही ध्यान खींचते हैं। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, लेकिन अगर आप अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होगी। लेकिन अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है। इस तरह अगर आप लेख या टिप्पणी लिख रहे हैं तो उसकी शुरुआत में फीचर की तरह हो सकती है। जैसे आप किसी स्टडी से उसकी शुरुआत कर सकते हैं, उसे किसी खबर से जोड़कर, यानी न्यूज पेज के जरिए भी शुरू किया जा सकता है। इससे पुराने संदर्भ को आज के संदर्भ में जोड़कर पेश करने की भी संभावना होती है। चाहे आप शैली कोई भी अपनाएं, लेकिन मूल बात यह है कि किसी खास विषय पर लिखा गया आपका आलेख सामान्य लेख से अलग होना चाहिए। एक बात और याद रखनी चाहिए कि विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ते और एक हद तक उनका पाठक वर्ग अलग भी होता है। जैसे समाचार पत्र में कारोबार और व्यापार का पन्ना कम पाठक पढ़ते हैं, लेकिन जो पाठक पढ़ते हैं उनकी अपेक्षा सामान्य पाठकों की तुलना में अधिक होती है। चूंकि वे उस विषय या क्षेत्र से जुड़े होते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा यह होती है कि उन्हें उस विषय या क्षेत्र के बारे में ज़्यादा विस्तार और गहराई से बताया जाए। विशेष लेखन के क्षेत्र: अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि। विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं। आमतौर पर रोजमर्रा की रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर वैसे सभी क्षेत्र विशेष लेखन के दायरे में आते हैं जिनमें अलग से विशेषज्ञता की जरूरत होती है। लेकिन समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली और रहन सहन जैसे विषयों को आजकल विशेष लेखन के लिहाज से ज़्यादा महत्व मिल रहा है। इसके अलावा रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विविध जैसे क्षेत्रों के विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। विशेष लेखन के लिए जब हम विशेषज्ञता की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप उसके अर्थानुसार उसका अर्थ में विशेषज्ञ हैं। जिस अर्थ में एक प्रोफेशनल अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होता है, या कोई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी या सैन्य विज्ञान में डॉक्टरेट रक्षा मामलों का विशेषज्ञ होता है। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया में ऐसे विशेषज्ञ पत्रकारों की तादाद बढ़ रही है जो अर्थशास्त्र या पर्यावरण विज्ञान या एमबीबीएस जैसे प्रोफेशनल और उच्च डिग्री लेकर पत्रकारिता में आए हैं। लेकिन पत्रकारिता में विशेषज्ञता का अर्थ थोड़ा अलग होता है। यहाँ विशेषज्ञता से हमारा तात्पर्य एक तरह की पत्रकारीय विशेषज्ञता से है। पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ यह है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों को आप सहजता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के लिए उनके मायने स्पष्ट कर सकें। कैसे हासिल करें विशेषज्ञता?
आजकल पत्रकारिता में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, सभी विषयों के जानकार लेकिन किसी खास विषय में विशेषज्ञता नहीं की बजाय मास्टर ऑफ वन, यानी किसी एक विषय में विशेषज्ञता जरूरी है की मांग की जा रही है। सवाल यह उठता है कि आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे जरूरी बात यह है कि आप जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप उस विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उच्चतर माध्यमिक और स्नातक स्तर पर उसी या उससे जुड़ी विषय में पढ़ाई करें। इसके अलावा अपनी रुचि के विषय में पत्रकारिता विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए। विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए उस विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए। साथ ही उस विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख और विश्लेषणों की कटिंग भी सहज कर रखनी चाहिए। एक तरह से आपको उस विषय में जितनी संभव हो संदर्भ सामग्री जुटाकर रखनी चाहिए। इसके अलावा उस विषय का शब्दकोश और इंसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होना चाहिए। यही नहीं, जिस विषय में आपका विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उससे जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची, उनकी वेबसाइट का पता, टेलीफोन नंबर और उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर अपनी डायरी में जरूर रखिए। दरअसल एक पत्रकार की विशेषज्ञता कुछ हद तक उसके अपने सूत्रों और स्रोतों पर निर्भर करती है। जैसे अगर आप आर्थिक विषयों पर विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास परिचित अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर हैं, तो आप उनसे बातचीत करके किसी घटना, फैसले या नीति के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं या उसका निहितार्थ जानने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी रुचि के क्षेत्र या विषय में विशेषज्ञता विकसित कर सकते हैं। लेकिन एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि विशेषज्ञता एक दिन में नहीं आती। विशेषज्ञता एक तरह की अनुभव का पर्याय है। उस विषय में निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता ही आपको विशेषज्ञ बना सकती है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, विशेष लेखन का दायरा बहुत बड़ा है और इसके कई पहलू हैं। हम यहाँ हर एक क्षेत्र के बारे में अलग अलग चर्चा करने के बजाय कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में विशेष लेखन की बारीकियाँ और उनकी शैली पर चर्चा करेंगे। कारोबार और व्यापार। अगर आप रोज समाचार पत्र पढ़ते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि समाचार पत्र में कारोबार और अर्थ जगत की जुड़ी खबरों के लिए अलग से एक पृष्ठ होता है। कुछ अखबारों में आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाचार पत्र में अगर आर्थिक और खेल का प्रश्न न हो तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाएगा। इसकी वजह यह है कि अर्थ यानी धन हर आदमी के जीवन का मूल आधार है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका खास महत्व है। हम बाजार से कुछ खरीदते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, बचत करते हैं और किसी कारोबार के बारे में योजना बनाते हैं या कुछ भी ऐसा सोचते या करते हैं जिससे आर्थिक फायदे, नफा, नुकसान आदि की बात होती है, तो इन सब का कारोबार और अर्थ जगत से संबंध जुड़ा है। यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफी पाठकों की रुचि होती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि शेयर बाजार का सेंसेक्स इतना चढ़ा या नीचे गिर गया। इसी तरह सोने चांदी के भाव, विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर, पाउंड आदि की कीमत, जरूरी उपभोक्ता चीज़ों की कीमत या खेती बाड़ी से जुड़ी चीज़ों की कीमत घटती बढ़ती रहती है। इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, या इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा और उन्हें बचाव के लिए क्या करना चाहिए, आदि जानकारियों में आम पाठकों की भी दिलचस्पी होती है। कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसमें कृषि से लेकर उद्योग तक और व्यापार से लेकर शेयर बाजार तक अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में एक साथ विशेषज्ञता हासिल करना कठिन है। यही कारण है कि कारोबार और अर्थ जगत में भी आपको कोई खास क्षेत्र चुनना पड़ता है। जैसे कोई शेयर बाजार का विशेषज्ञ है तो कोई निवेश के मामलों का, कोई बैंकिंग का विशेषज्ञ है तो कोई प्रिंटिंग के क्षेत्र में ज़्यादा जानता है, कोई बजट का जानकार है तो कोई मंडी का। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता का महत्व काफ़ी बढ़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के पीछे रिश्ता गहरा हुआ है। खासकर आर्थिक उदारीकरण और देश में खुली अर्थव्यवस्था लागू होने के बाद से अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। राजनीति भी इससे छूती नहीं है। वैसे भी अर्थनीति और राजनीति के बीच गहरा रिश्ता होता है, इसलिए एक आर्थिक पत्रकार को देश की राजनीति और उसमें हो रहे बदलाव की भी जानकारी होनी चाहिए। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफ़ी जटिल होती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोगों को उसकी शब्दावलियों के बारे में या उनके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होगा। इसे हम लोगों की समझ में आने लायक कैसे बनाया जाए, यह आर्थिक मामलों में पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक खबरों का एक ऐसा पाठक वर्ग भी है जो उस क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण उसके बारे में काफ़ी जानता है। एक आर्थिक पत्रकार को इन दोनों तरह के पाठकों की जरूरत को पूरा करना पड़ता है। इसलिए आर्थिक मामलों का विशेष लेखन करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह किस वर्ग के पाठक के लिए लिखा जा रहा है। कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोजमर्रा की खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं। शेयर बाजार के एक समाचार में उदाहरण पर गौर कीजिए। ओके गाइस, लेट कंटिन्यू इट। खेल। खेल का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है। खेल हर आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि होती है और हम से अधिकांश के भीतर एक खिलाड़ी जरूर होता है। जीवन की भागदौड़ और दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से ये खिलाड़ी बेशक कहीं दब जाता हो, लेकिन खेलों में दिलचस्पी बनी रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि क्रिकेट हो या हॉकी, टेनिस हो या फुटबॉल, ओलंपिक हो या एशियाई खेल, ये सब एक उत्सव बन जाते हैं। कई खेल तो देश की संस्कृति में रच बस जाते हैं और इसलिए उन खेलों के बारे में पढ़ने वालों और उसे देखने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हैरत की बात नहीं है कि अखबारों और दूसरे माध्यमों में खेलों को बहुत अधिक महत्व मिलता है। सभी समाचार पत्रों में खेल के एक या दो पृष्ठ होते हैं और कोई भी टीवी और रेडियो बुलेटिन खेलों की खबर के बिना पूरा नहीं होता। यही नहीं, माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक और खेल परिशिष्ट प्रकाशित हो रहे हैं। इसी तरह टीवी और रेडियो पर खेलों के विशेष कार्यक्रम प्रकाशित किए जा रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने वालों के लिए जरूरी है कि वे खेल की तकनीक, उसके नियमों, उसकी बारीकियों और उससे जुड़ी तमाम बातों से भली भांति परिचित हों। लेकिन आर्थिक मामलों की तरह ही किसी एक खेल लेखक के लिए हर खेल के बारे में उतने ही अधिकार के साथ लिखना या जानना मुश्किल होता है। इसलिए कोई क्रिकेट का जानकार होता है तो कोई हॉकी की बारीकियां बेहतर समझता है, किसी का एथलेटिक्स पर अधिकार होता है, कोई फुटबॉल का जानकार होता है। लेकिन आप जिस भी खेल में विशेषज्ञता हासिल करें उसके बारे में आपकी जानकारी और समझदारी का स्तर ऊंचा होना चाहिए। आपको उस खेल में बनने वाले रिकॉर्ड्स या कीर्तिमानों के बारे में पता होना चाहिए। तथ्यों और पुराने रिकॉर्ड्स को तो अब इंटरनेट पर भी ढूंढा जा सकता है, लेकिन खेल के नियम या उसकी बारीकियों या किसी खिलाड़ी की तकनीक के बारे में जानने समझने वाले ही इस बारे में अच्छा लिख या बोल सकते हैं। लेकिन एक खेल पत्रकार को अपनी इन जानकारियों को दिलचस्प तरीके से पेश करना चाहिए। वह जब किसी मैच का, किसी खिलाड़ी विशेष के प्रदर्शन का, खेल की तकनीक का और इससे जुड़े तमाम पहलुओं का विश्लेषण करता है तो यह विश्लेषण खेल की तरह ही रोमांचक होना चाहिए। खेलों की रिपोर्टिंग और विशेष लेखन की भाषा और शैली में एक ऊर्जा, जोश, रोमांच और उत्साह दिखना चाहिए। इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होती है, दूसरे लेकिन दूसरे पैराग्राफ से वह कथात्मक यानी घटनाक्रम शैली में चलती जाती है। विशेष लेखन के लिए इस अध्याय में हमने कुछ प्रचलित क्षेत्रों की बात की। हालांकि विषय बहुत से हैं, उनके आयाम कई हैं और विशेषज्ञता हासिल करने के उनके पैमाने अलग अलग हैं। मूल बात यह है कि जब भी हम किसी खास विषय को उठाते हैं, उसके बारे में लिखते या बात करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा पाठक, दर्शक या श्रोता कौन है, हमारी बात उससे समझ में आ रही है या नहीं, हम अपनी बात की अभिव्यक्ति ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं, हमारे तथ्य और तर्क में तालमेल है या नहीं। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो किसी भी लेखन को विशेषता प्रदान करती हैं। सूचनाओं के स्रोत, मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञापन नीतियाँ, साक्षात्कार, सर्वे और जांच समितियों की रिपोर्ट, उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्तिगत, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति, इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, स्थायी अध्ययन प्रक्रिया। So, okay, thank you so much, guys. Meet you soon in the next session.